मध्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर लगी रोक के बीच सिंगरौली जिले में अडानी ग्रुप के घिरौली कोल माइन प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला अब हाईकोर्ट की सख्त निगरानी में आ चुका है। लाखों पेड़ों की कटाई से जुड़े इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे ने न केवल प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस मामले को लेकर एक नई जनहित याचिका पहले से ही दायर की जा चुकी है। इसके बाद स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेपकर्ता अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अपना आवेदन वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने कोर्ट से यह स्वतंत्रता ली कि वह इस पूरे प्रकरण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह जनहित याचिका सिंगरौली की बेढ़ंग जनपद पंचायत की अध्यक्ष सविता सिंह द्वारा दायर की गई। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मानंद पाठक ने हाईकोर्ट के सामने विस्तार से तथ्य रखे। याचिका में आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट द्वारा पूरे प्रदेश में पेड़ कटाई पर रोक लगाए जाने के बावजूद अडानी ग्रुप के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जिस क्षेत्र में यह कटाई हो रही है वहां आम नागरिकों और मीडिया के प्रवेश पर रोक है, जिससे यह जानना लगभग असंभव हो गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति क्या है। कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर मानते हुए इस जनहित याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया है। हरप्रीत गुप्ता ने भी एनजीटी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आपत्ति जताई कि एनजीटी द्वारा गठित कमेटी की बैठकों में भी सभी सदस्य उपस्थित नहीं रहते और कई बार आदेशों पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं होते। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनजीटी उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता और इस तरह की आपत्तियों के लिए संबंधित पक्ष को एनजीटी के समक्ष ही जाना होगा। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि जब तक उसके आदेश प्रभावी हैं तब तक पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक बनी रहेगी, सिवाय उन मामलों में जहां एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी या ट्री ऑफिसर से विधिवत अनुमति प्राप्त हो। सिंगरौली का घिरौली कोल ब्लॉक इस समय प्रदेश के सबसे बड़े पर्यावरणीय विवादों में से एक बन चुका है। इस परियोजना के लिए कई हजार हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट किया जा रहा है, जहां 5.7 से 6 लाख पेड़ों के काटे जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही करीब 620 परिवारों के विस्थापन की स्थिति भी बन रही है। इस परियोजना को लेकर आदिवासी समुदायों का विरोध, भारी पुलिस बंदोबस्त, धारा 144 का लागू होना और यहां तक कि विधानसभा में वॉकआउट तक हो चुका है। इन तमाम घटनाओं ने इस मुद्दे को केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी बना दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उनकी जियो टैगिंग की जा रही और नई जगहों पर लगाए जा रहे पेड़ों की जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। हालांकि जब कोर्ट ने उन नई जगहों को देखा तो सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिन स्थानों पर पेड़ लगाए जाने की बात कही जा रही है वहां पहले से ही घना जंगल मौजूद है। इस पर बेंच ने अगली सुनवाई में सरकार से यह स्पष्ट जवाब मांगा है कि अब तक प्रदेश में कितनी जगहों पर पेड़ कटाई की अनुमति दी गई है और किन शर्तों के तहत यह अनुमति दी गई है। इस मामले में सरकार ने एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी आपत्ति उठाई। सरकार का कहना था कि एनजीटी की कमेटी या ट्री ऑफिसर को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एनजीटी कमेटी को पूरे मध्य प्रदेश में अनुमति देने का अधिकार है और यदि सरकार को इस तरह आपत्ति है तो उसे एनजीटी के समक्ष निवेदन करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक उसके आदेश के तहत पूरे प्रदेश में पेड़ कटाई पर रोक प्रभावी रहेगी। इस पूरे प्रकरण की एक अहम बात यह है कि अब तक पेड़ कटाई से जुड़े स्वतः संज्ञान मामलों में कोई निजी कंपनी प्रतिवादी नहीं थी, लेकिन सविता सिंह द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में अडानी ग्रुप की कंपनी स्टारटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को सीधे प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में साफ तौर पर मांग की गई है कि सिंगरौली जिले में पेड़ कटाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने की, जिन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पूरे मध्य प्रदेश में पहले से ही पेड़ कटाई पर रोक लगी हुई है और केवल एनजीटी की कमेटी या ट्री ऑफिसर की अनुमति से ही कटाई संभव है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह सुझाव भी दिया कि यदि उसके आदेशों के बावजूद कहीं पेड़ कटाई हो रही है तो वह स्वयं निगरानी रखें और अवमानना याचिका दायर करें। कोर्ट की इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट संकेत मिला कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है।
हैं, क्योंकि यह फैसला न केवल सिंगरौली बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा और नीति को प्रभावित कर सकता है।